नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। नेहरू खानदान, अभी जितने लोग उस खानदान के हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सबके ऊपर चोरी का बड़ा आरोप है। और इन आरोपों में रॉबर्ट वाड्रा से लेकर सोनिया गांधी तक फंसी हुई है। लेकिन अभी आफत की शुरुआत जो हुई है वो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा से है। उससे कुछ दिन पहले समस्या पैदा हुई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए, लेकिन वो समस्या कुछ दिन तक के लिए टल गई है। आगे उनका नंबर भी आने वाला है। लेकिन अभी रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा, इन दोनों के साथ ईडी ने जो किया है उससे पूरा नेहरू खानदान छटपटा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, रॉबर्ट वाड्रा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका वाड्रा भी मैदान में है तो कांग्रेस के दूसरे नेता भी बार बार यही कह रहे हैं ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जो ईडी ने चार्जशीट दायर किया और 43 प्रॉपर्टी वाड्रा की जब्त की है, अटैच की है, उसमें तो चार्जशीट के अंदर जो सबूत दिए गए, लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी ये दोनों ने एक ही तरीके से करप्शन किया। मोडस ऑपरेंडी दोनों का एक ही है और एक ही तरीके से करोड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं। जैसे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी है और लैंड डील में हेरा फेरी का है। मतलब गुरुग्राम में एक कंपनी आती है और वो एक जमीन का सौदा करती है और वो जमीन के सौदे में उस कंपनी के अकाउंट में सौदे के 10% के बराबर भी पैसा नहीं होता, लेकिन वो सौदा हो जाता है और आगे उसका इस्तेमाल किया जाता है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और फिर उससे करोड़ों का फायदा कमाया जाता है। 700% का फायदा केवल 4 महीने में और 4 दिन में लाइसेंस। ये सारा का सारा मामला रॉबर्ट वाड्रा का है। 2008 में जब सरकार हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, कांग्रेस की थी, मुख्यमंत्री थे हुड्डा, और उस समय छटपटा रहा था रॉबर्ट वाड्रा कि कहां कैसे कौन से तरीके से करोड़ों कमाया जाए, और उसके लिए उसने पूरे प्रॉपर्टी डीलर के साथ साठगांठ करना शुरू किया। कंपनी बनाई स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी एक कंपनी बनाई स्काईलाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 कंपनियां बनाई और उसके बाद तलाश करने लगा कि कहां से क्या जुगाड़ लग सकता है। लेकिन उसी समय कुछ क्षेत्र ऐसे थे गुरुग्राम के अंदर जो उस समय एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था। अभी सेक्टर 38 जो है वो सुखोपुर गांव हुआ करता था और वहां पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने जमीनें खरीद रखी थी और उसको कॉमर्शियल लाइसेंस चाहिए था, लेकिन कॉमर्शियल लाइसेंस मिल नहीं रहा था क्योंकि सरकार हुड्डा की थी और ये देखा जा रहा था कितने पैसे की डील हो सकती है। गुरुग्राम में आधा से ज्यादा प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो डीएलएफ की है और डीएलएफ का कितना अच्छा संबंध ये कांग्रेस पार्टी के साथ, हुड्डा परिवार के साथ रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इस मामले में डीएलएफ तीसरी पार्टी बनी। इससे पहले वाड्रा की कंपनी ने एक डील की, लैंड डील 3.5 एकड़ जमीन की और वो सुखोपुर गांव था। वहां पर जो डील हुई वो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के साथ हुई। ये एक कंपनी थी प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट कंपनी जो वहां पर जमीन खरीदे हुई थी, लेकिन वो बेच क्यों रही थी? क्योंकि उसने सरकार के पास अर्जी दायर की थी कि हमें इसका कॉमर्शियल लाइसेंस चाहिए ताकि यहां डेवलप कर सके टाउनशिप। लेकिन उसके इस अर्जी को खारिज कर दिया गया था कि नहीं, अभी उस एग्रीकल्चर लैंड को कॉमर्शियल लैंड नहीं दिया जा सकता, उसको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता डेवलप करने के लिए। लेकिन उसी समय वाड्रा पहुंचा और उसने अपनी कंपनी के लिए वो 3.5 एकड़ की जमीन की डील कर ली और वो डील हुई 7.5 करोड़ रुपए में। लेकिन ईडी ने जो अपने चार्जशीट में बताया कि जब हम पैसे की मनी ट्रेल की जांच कर रहे थे तो पता चला कि ये रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है, दोनों कंपनियां, उस समय उस दोनों कंपनियों में
एक एक लाख रुपए उसके अकाउंट में थे। लेकिन डील कितने की हुई? 7.5 करोड़ रुपए की। और उस डील में जो स्टांप ड्यूटी लगे, पैसे खर्च किए गए, वो सब ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के अकाउंट से खर्च किए गए। अब समझ लीजिए, जो अपनी जमीन बेच रहा है, तो जो खरीदने वाला होता है, जो कंपनी जमीन खरीदती है या जो व्यक्ति जमीन खरीदता है, वही स्टांप ड्यूटी भी पे करता है, दूसरे ड्यूटीज भी पे करता है। लेकिन यहां उल्टी धारा बह रही थी। ये वाड्रा की कंपनी वो स्टांप ड्यूटी 45 लाख रुपए की पे नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे। एक एक लाख रुपया दोनों अकाउंट में पड़े थे। ये तो लैंड डील ही इस बात के लिए की गई थी कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में से आपको पार्टनरशिप दिया जाएगा। ये ऑन पेपर केवल पैसे का कारोबार चल रहा था कि 7.5 करोड़ रुपए में हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। और उसके बाद जैसे ही ये रॉबर्ट वाड्रा ने डील फाइनल की, एक दिन के अंदर प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो गया, जिसके लिए महीनों लगता है, वो एक दिन के अंदर हो गया। और जैसे ही म्यूटेशन हुआ, वैसे ही 17 मार्च को इसने अर्जी दायर की कि हम इस प्रॉपर्टी का कॉमर्शियल लाइसेंस चाहते हैं, ताकि इसे डेवलप किया जा सके टाउनशिप में। और उसके बाद सरकार हुड्डा की, कांग्रेस की, और इसलिए 4 दिन के अंदर, जिसके फाइल के प्रोसेसिंग में अर्जी देने के बाद महीनों महीने लग जाते हैं, जिसके लिए ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर दिया गया था, वो 4 दिन के अंदर 21 मार्च को ये जो प्रॉपर्टी के कॉमर्शियल लाइसेंस की अर्जी थी, उसे एक्सेप्ट कर ली गई और उसको लाइसेंस दे दिया गया कि अब डेवलप करो। और फिर जैसे ही ये डील फाइनल हुआ, 4 महीने के अंदर वही 7.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 58 करोड़ रुपए में बिकी। और वो भी पूरी प्रॉपर्टी की बात नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियल लाइसेंस जो मिला था वो 3.5 एकड़ जमीन के लिए नहीं मिला था, बल्कि 2.7 एकड़ जमीन के डेवलपमेंट के लिए मिला था। और उतने ही जमीन जो कॉमर्शियल लाइसेंस जिसके लिए मिला, वो डीएलएफ ने खरीदा, जो पहले से नजर गड़ाए बैठा था कि कब ये जमीन हमें मिले, और रियल एस्टेट डेवलपर है। तो इसलिए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड जो थी, वो एक और कंपनी जो बनी थी, स्काईलाइट रियल एस्टेट की कंपनी, और इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया। ये 58 करोड़ रुपया तो सीधे वाड्रा को मिला। लेकिन सिर्फ 58 करोड़ की बात नहीं थी, क्योंकि डीएलएफ के साथ जो स्काईलाइट रियलिटी की डील हुई थी, उसमें और पैसों का हेर फेर होना था, कई और प्रॉपर्टी थे। और इसलिए ये डील पर नजर बाद में गई और 2018 में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। ईडी ने इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और ये सारे कारनामे सामने आए। मतलब मोडस ऑपरेंडी जो 2008 में रॉबर्ट वाड्रा ने अपनाई थी, ताकि सलाहकार ये पूरा नेहरू परिवार का एक ही होगा, उसी ने आगे सलाह दी। कैसे? नेशनल हेराल्ड के समय में 2012 में, 4 साल बाद, जब 2012 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़, जो उस समय की बात थी, अभी तो कहा जाता है ये 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, ये 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब हड़पना था, तो उस समय इन लोगों ने ऐसा ही किया था, 2011-12 का समय। और उस समय इन लोगों को पता चला नेशनल हेराल्ड के ऊपर 90 करोड़ का लोन है, कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था, इंटरेस्ट फ्री लोन, जिसके लिए इंटरेस्ट नहीं लिया जाना था। और उसके बाद वही लोग जो कि रॉबर्ट वाड्रा को ऐसे एक डील नहीं, बल्कि राजस्थान के बीकानेर में भी इसने डील की, वैसे ही फंसा हुआ है रॉबर्ट वाड्रा। दूसरा ये संजय भंडारी, जो कि हथियारों का दलाल है, जो कि हथियारों का मीडिएट करता था और अभी वो भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। उसके माध्यम से ये रॉबर्ट वाड्रा ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है और लंदन में फ्लैट खरीदा है, बंगला खरीदा है, और उसकी भी जांच हो रही है। अभी रॉबर्ट वाड्रा कोई पीतल बनाने वाला परिवार का व्यक्ति नहीं है, गांधी नेहरू परिवार का दामाद है। और वही नहीं,
ये अब सामान्य व्यवसायी नहीं है जो कभी 10, 20, 50 लाख का कारोबार किया करता था। अब इसके पास 2200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, अगर दुबई और लंदन के प्रॉपर्टी को जोड़ दिया जाए। लेकिन एफिडेविट जब प्रियंका वाड्रा डालेगी इलेक्शन कमीशन में, तो उस समय 10 करोड़ 5 करोड़ का एफिडेविट डालेगी, जिसके खिलाफ अभी जांच चल रही है, जिसमें ये केरल के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल छिपाई है वायनाड से चुनाव लड़ने के समय में। लेकिन खैर यही मोडस ऑपरेंडी था ये नेशनल हेराल्ड के मामले में। उसमें भी एक कंपनी बनाई गई, कंपनी में 5 लाख रुपया मार्केट कैप था और उसके बाद उसको 50 लाख करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को कहा गया। फिर 10 लाख रुपया डीके शिव कुमार, 10 लाख रुपया डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश, 20 लाख रुपया उस परिवार से आया और फिर इधर उधर से 50 लाख की प्रॉपर्टी बनाई गई। और उस 50 लाख से कितना बनाया गया? 5000 करोड़। 90 करोड़ का लोन माफ किया गया और 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी डकार ली गई, जिसमें से 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास आया। ये एक ही तरीके से चोरी लुटेरे बन कर रहे थे और इसलिए रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा, इन दोनों के खिलाफ जो चार्जशीट दायर हुई है उसी के साथ इन लोगों के 43 प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने बीकानेर में राजस्थान के जो लैंड डील की थी वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के नाम से जितनी प्रॉपर्टी है वो भी इस अटैचमेंट में है और स्काईलाइट रियलिटी के नाम से और कुछ दूसरे फर्म जो हैं रॉबर्ट वाड्रा के नाम से, उन सब की प्रॉपर्टी 43 प्रॉपर्टी सीज की गई है। और आगे चार्जशीट में जो आरोपी बनाया गया है रॉबर्ट वाड्रा को, अब ट्रायल शुरू होगा। जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो सबूत मिले नेशनल हेराल्ड में, अभी सुनवाई पूरी हुई, अब संज्ञान कोर्ट लेगी या नहीं इसके लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है जो 23 जुलाई को आएगा। लेकिन अब पूरा का पूरा नेहरू खानदान, उसमें रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, ये लैंड डील और प्रॉपर्टी हेरा फेरी, साथ ही संजय भंडारी जैसे ये मिडिलमैन जो कि हथियारों का दलाल, उसके माध्यम से पैसे विदेशों में भेजना और हवाला के जरिए वहां पर प्लॉट फ्लैट खरीदना, ये सारे मामलों में फंसे हुए हैं। तो दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी, राहुल गांधी फंसे हुए हैं और इन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई जल्द होने वाली है। मतलब 10 जनपद में हंगामा है, ये खाली हो रहा है। 2 दिन के लिए भी सजा, यानी कि फिर से इन लोगों की सांस दी गई और सांस दी जाते न तो सुनहरी लेन में राहुल गांधी रह पाएंगे, न 10 जनपद में सोनिया गांधी रह पाएगी, क्योंकि सरकार बिल्कुल नजर गड़ा के बैठी है। जैसे मोदी सरनेम में फैसला आते ही सांस दी चली गई थी, बंगला छिन गया था, उसी तरह इन लोगों का आज भी हाल होगा। और पूरा का पूरा नेहरू परिवार, ये जो पूरा खानदान, ये गैंग्स ऑफ ठग्स बना हुआ है, ये सारे लोगों पर अब आफत आने वाली है। एक एक करके सबके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर हुआ है और सबकी गिरफ्तारी धीरे धीरे एक एक करके की जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।